नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है नमक अजवाइन का पराठा। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। सादा गेहूं का आटा 2 कप, तेल 2 बड़े चम्मच, नमक 2 टीस्पून, अजवाइन 2 टीस्पून और पराठे सेकने के लिए तेल। अब हम इसको बनाने की विधि समझ लेते हैं। सबसे पहले आटे को एक बड़े बाउल या बड़ी थाली में ले लीजिए। अब इसमें नमक डालिए 2 टीस्पून और अजवाइन 2 टीस्पून। आप नमक अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा इसलिए डाला है कि आप इस पराठे को ऐसे ही खा लें, कुछ आपको साथ की ज़रूरत ना हो। तो अब इन सब चीज़ों को अपनी उंगलियों की सहायता से मिला लीजिए। 2 टेबलस्पून तेल डालिए और इस तेल को भी आटे में अच्छे से मसलते हुए मिला लीजिए। इससे पराठे थोड़ा अच्छे खस्ता खस्ता बनते हैं, तो गर्मा गर्म जब आप खाते हैं तो बहुत स्वाद आता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इस आटे को गूँथ लेना है। आटा एकदम मुलायम गूँथना है, कड़ा नहीं गूँथना। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेकिन डालिएगा, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा पानी हो जाए। तो ऐसे धीरे धीरे करके पानी डालते हुए इस आटे को हमें गूँथ लेना है। बहुत प्रचलित नाश्ता है ये उत्तर प्रदेश में, आपके नॉर्थ बेल्ट में, और बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। कहीं अगर आप जा रहे हैं या कुछ है तो भी आप इसको बना सकते हैं। तब आप ये ध्यान रखिए कि अंदर तेल ना डालिएगा, क्योंकि फिर उससे पराठे कड़क हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं सफ़र के लिए बना के ले जा रहे हैं तो अंदर तेल ना डालिए। तो अब आप इसको इसी तरीके से ऐसे करते हुए गूँथ लिया हमने बिल्कुल आटा। गूँथने के बाद हल्का सा तेल इसके ऊपर हमने लगा दिया और तेल से इसको चारों तरफ से लगा के इसको हम ढक के करीब 30 मिनट के लिए रख देंगे। ऊपर से तेल लगाने से इसमें सॉफ्टनेस रहती है थोड़ा, तो इसलिए हमने ये ऊपर से तेल लगा दिया है। अब हम तिकोना पराठा कैसे बनाना है इसको जान लेते हैं। एक नींबू के आकार की लोई इस आटे से लीजिए और उसको हाथों से गोल गोल चिकना करके और फिर हल्का सा सूखा आटा लगाइए और फिर उसके बाद इसको गोल बेल लीजिए। करीब 4 इंच बड़ा आप गोला इसका बेल लीजिए एक। उसको 4 इंच गोला बेलने के बाद तेल लगाइए इसके ऊपर पूरे पर फैला के, हल्का सा तेल लगाइए और फिर थोड़ा सा सूखा आटा बुरक लेना है हमें। फिर इसको एक फोल्ड करिए, आधा चंद्राकार बन जाएगा। फिर से तेल लगाइए और फिर से फोल्ड करिए। तो ये देखिए तिकोना सा बन गया ये। अब सूखा आटा लगा के इस तिकोने शेप को मेंटेन करते हुए, इसको ध्यान रखते हुए कि तिकोना आकार टूटे ना, ख़राब ना हो, हम इसको बेल लेंगे। करीब 5 इंच बड़ा तिकोना ये बन जाएगा हमारा। तवा गरम करने रख दिया था, अब इस पर हल्का सा तेल लगा देंगे और गरम तवे के ऊपर अब इसको हम पराठे को, जो हमने बेला है तिकोना पराठा, इसको डाल देंगे। अब इसको 2 मिनट तक करीब हम ऐसे ही पकने देंगे। आँच को मध्यम तेज़ रखिएगा। 2 मिनट के बाद हल्का सा तेल लगाया इस तरफ और फिर से पलट दिया पराठे को। अब इसको फिर से तेल हम लगा रहे हैं और करीब 1 मिनट तक इसको दबा दबा के सेक के फिर हम इसको पलट देंगे। अब इसके बाद तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही कलछी से दबाते हुए हम इसको सेकेंगे और पलटते रहेंगे। खूब अच्छा देखिए परत इतनी बढ़िया बन के निकली है। ये थोड़ा सूखा अगर हम आटा डाल देते हैं तो वो एकदम परत एकदम खिल जाती है। तो इसमें जब दोनों तरफ से अच्छे अच्छे भूरे भूरे चकत्ते आ जाएं तो इसका मतलब आपका पराठा सिक गया है। इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब हम चौकोर पराठा कैसे बेलेंगे उसको समझ लेते हैं। फिर से हम एक नींबू के आकार का लोई ले लेंगे, उसको चिकना करके हाथ से सूखा आटा लगाएंगे और फिर से उसको गोलाकार में बेल लेंगे। करीब 4 इंच बड़ा गोला बेल लेंगे। फिर तेल लगाया। अब की बार हम थोड़ा 1-1 इंच अंदर की तरफ चारों तरफ से इसको मोड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, ये देखिए चौकोर आकार बन गया। अब फिर से इसमें सूखा आटा लगा के ध्यान रखेंगे कि चौकोर आकार बना रहे और हम इसको करीब 4 इंच बड़ा चौकोर बेल लेंगे। बहुत पतले नहीं बेलने हैं ये पराठे, थोड़ा मोटे ही रखने हैं, तो उसकी परत अच्छी बन के तैयार होती है। गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब गरम तवे पे हल्का तेल लगाया, उसके ऊपर ये पराठा डाल दिया, 2 मिनट तक इसको सिकने दिया। उसके बाद हल्का सा इसमें तेल लगा के फिर उसको पलट देना है।
एकदम खस्ता पराठे ये बनते हैं। इनका आनंद आप नाश्ते के समय ले सकते हैं, सुबह के, शाम को अचानक कभी कभी भूख लगती है तेज़, तब उसका आनंद उठाइए। तो अब आप इसको ये ध्यान रखिएगा कि कलछी से थोड़ा दबाते दबाते सेकिए, क्योंकि थोड़ा सा मोटा पराठा है तो अंदर तक सिकना चाहिए। और फिर से ये भूरे भूरे चकत्ते होने तक इसको हमने सेका और फिर प्लेट में निकाल लिया। ये रहा चौकोर पराठा। अब तीसरा है हमारा गोलाकार परतदार पराठा। फिर से हमने लोई ली, नींबू के आकार की, चिकना किया, सूखा आटा लगाया और एक गोलाकार बेल लिया। 4 इंच बड़ा गोलाकार बेल लिया इसको। फिर से इसके ऊपर हमने तेल लगाया। अब की बार हम हल्का सा सूखा आटा डालने के बाद इसको छोटे छोटे, जैसे हम कागज़ के पंखा बनाते थे, आपको ध्यान होगा बचपन में, वैसे हम इस आटे को ऐसे मोड़ते जाएंगे तो ये ऐसे पट्टी सी बन के तैयार हो जाएगी, परत वाली। और फिर इसको आपस में मिला के एक गोल जैसा बना लिया, चक्री ऐसा बन के तैयार हो जाइए। अब इसी को हम सूखा आटा लगा के फिर से बेल लेंगे गोलाकार में, करीब 4 इंच बड़ा गोला, और तवे पे तेल लगा के उस पर इसको डालेंगे। 2 मिनट सिकने देंगे। सिकने का तरीका सबका एक सा है, बेलने का तरीका अलग अलग है। 2 मिनट के बाद हल्का तेल लगाया, पलट लिया, फिर 1 मिनट बाद तेल लगाया और फिर पलट दिया, और फिर दबाते हुए ये ध्यान रखना है सेकना है। और बहुत बढ़िया परतदार ये पराठे बनते हैं, बिल्कुल लच्छा पराठा जैसा इसका आ जाता है। देखने में ये बिल्कुल अच्छा पराठा रहेगा। ये देखिए, बिल्कुल देखिए कैसे परतें एकदम खुली हुई हैं, कितनी सारी परतें हैं। भूरे भूरे चकत्ते होने तक इसको आप सेकिए और फिर इसको प्लेट में निकाल लीजिए आप। हमारे तीनों पराठे बनके तैयार हो गए। इसको आप गर्मा गर्म परोसिए, किसी भी रायते के संग, अचार के संग, आप इसको ऐसे ही भी खा सकते हैं, या आप किसी भी सब्जी के संग भी इन पराठों को पेश कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाला ये नाश्ता है, बहुत पसंद किया जाता है। कभी भी आपका मन करे कुछ गर्मा गर्म खस्ता खाने का, इसको बना लीजिए। आटा और सब चीज़ें घर में मौजूद रहती हैं। रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।